नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आ गया हूं आज मैं एक और वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेकर। तो आज मैं एक ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती है। जी हाँ, ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है द स्पाई। ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे आपको स्पिनाज, इमोशनल ड्रामा और साथ ही साथ आपको सेक्रीफाइस का बेहतरीन ब्लेंड मिलने वाला है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं इस वेब सीरीज़ के रिव्यू। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताए गए फिल्मों या वेब सीरीज़ के जो रिव्यूज़ हैं जो मैं आपको डेली बेसिस पे बताता हूँ, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी फिल्मों की, वेब सीरीज़ की और भी बेहतरीन वीडियोस आप तक लाता रहूँगा। दोस्तों, द स्पाई एक लिमिटेड सीरीज़ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं। और इसमें ये कहानी है एली कोहेन की। एली कोहेन एक इजरायली स्पाई थे। उन्होंने किस तरह से सीरिया में घुसकर एक अंडरकवर एजेंट का काम किया। और ये जो द स्पाई वेब सीरीज़ है, एक सच्ची घटनाओं पे आधारित है। किस तरह से उन्होंने सीरिया में घुसकर वहाँ के साथ लोगों के साथ घुल मिलकर उन्होंने वहाँ से कुछ सीक्रेट, बहुत सारे सीक्रेट न्यूज़ वहाँ से निकाले, सीक्रेट जानकारियाँ निकाली और अपने देश को दी। और किस तरह से उन्होंने अपने देश को कंट्रीब्यूट किया, ये कहानी है द स्पाई की। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ स्पाई की नहीं है। जिस तरह से एक आप मूवी देखते हो जैसे जेम्स बॉन्ड हो गया, ये कहानी है सेक्रीफाइस की, एक इमोशनल इमोशनल एक सेक्रीफाइस की कहानी है द स्पाई। पहले बात करते हैं शाह बोरेन कोहेन की, जो इस मूवी में उन्होंने एली कोहेन का किरदार निभाया है। आपने उनको इसके पहले मूवी जैसे बोराट और डिक्टेटर जैसी मूवी में उनको देखा होगा। वो काफ़ी उसमें फ़नी रोल्स उन्होंने किया है और ये मूवी मेरी तो बहुत मनपसंद मूवियों में से एक है। लेकिन इस मूवी में उन्होंने बहुत सीरियस, बहुत ही इंटेंस रोल किया है। सीरीज देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने एक फनी रोल से हटकर इसमें एक बहुत ही अलग तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो द स्पाई की जो कहानी है वो बहुत थॉटफुली लिखी गई है। कैसे एली कोहेन ने अपने मिशन को, अपने जो उनका मिशन है उनको, और साथ ही साथ अपनी फैमिली से एक जो दूरी उनको मिली, कैसे उन्होंने उसको बैलेंस किया, ये बहुत ब्यूटीफुली इसमें दिखाया गया है। दोस्तों, इस वेब सीरीज को गिडॉन राफ ने डायरेक्ट किया है, जो कि होमलैंड जैसे सीरीज को भी उन्होंने डायरेक्ट किया है पहले। इस मूवी का जो पेस है वो भले थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन हर कन्वर्सेशन, हर एक सीन एक एक अपना वेट रखता है अपने आप में। एक आप उसको देखोगे तो आप उसमें उस सीन में, उस कन्वर्सेशन में आप खो से जाओगे। तो इस सीरीज में काफ़ी सस्पेंस है, काफ़ी काफ़ी इसमें इमोशनल ड्रामा है। इसमें आप जैसे जैसे आप इसकी हर एक एपिसोड को देखोगे, आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा कि एली कोहेन का जो कवर है वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन किस तरह से वो उन लोगों में घुल मिल जाते हैं, उन लोगों के बीच रहते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के गवर्नमेंट लेवल तक वो पहुँच जाते हैं। और किस तरह से वो काम करते हैं ताकि वो जो खुफिया खबरें होती हैं, जो बहुत सारे सीक्रेट जो न्यूज़ होते हैं, बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होती है, वो कैसे वो वहाँ से निकालते हैं और अपने देश तक पहुँचाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जब आप अंतिम इसके एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में जब आप पहुँचोगे तो इसका सस्पेंस, इसका ड्रामा और बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आपको एक बहुत जो है शॉकिंग आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जब आप वेब सीरीज़ देखोगे। मैं इसे नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको लास्ट एपिसोड तक पहुंचोगे तो आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो और इसे इंटेंस बनाती है और इसे मज़ेदार बनाती है। ये सीरीज़ 1960 के टाइम पे बेस्ड है, तो ये आपको उस एरा में लेकर जाती है। जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ियाँ हो गई या फिर जो लोग आपको दिखेंगे सीरीज़ में, उस टाइम फ्रेम के वाले लोग ही जैसे उस टाइम पे लोग रहते थे, वैसे जैसी गाड़ियाँ यूज़ होती थी। आपको मोबाइल फ़ोन या फिर आपको अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स नहीं दिखने वाले इसमें, जैसे कि आपको जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखते हैं। लेकिन
कैसे जो बेसिक चीज़ें, जैसे आपने मोसाद के बारे में सुना होगा, कैसे मोसाद जो टिपिकल चीज़ें यूज़ करती हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ करती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेजर से एक हमला हुआ था, तो वैसी चीज़ें आपको उसमें भी देखने, इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आखिर में सवाल उठता है कि क्या आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए? तो मैं बोलूँगा जी हाँ, आपको ये सीरीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर आपको ऐसे स्पाई ड्रामा पसंद है जिसमें एक्शन के साथ साथ इमोशनल ड्रामा भी हो, थोड़ा साइकोलॉजिकल मिक्स भी हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों साशा बैरन कोहेन का ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ग्रिपिंग कहानी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस द स्पाई को एक मस्ट वॉच बना देती है। तो आप जाएं नेटफ्लिक्स पे और जाकर इस सीरीज़ को देखें और साथ ही साथ अपने फीडबैक, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या फिर आप ऐसी और स्पाई मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक मेरे को बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक ऐसे ही मोर रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़, वेब सीरीज़ रिव्यूज़ और बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट आप तक मैं लाता रहूँ। मैं हूँ निशान, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मूवी या नेक्स्ट वेब सीरीज़ के रिव्यू में। तब तक अपना ध्यान रखें, मज़े में रहे और बिंज वॉच करते रहे।